हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 का 13th, 14th एंड 15th पार्ट। सक्सेसफुली हमने बाकी पार्ट्स किए हैं तो ये भी करेंगे हम। ठीक है, तो 13th पार्ट देख लेते हैं। पहले क्या है, √3, √6, √9, √12। 4 टर्म्स आपको पास दी हुई है, आपको चेक करना है एपी है या नहीं है। अगर एपी होगी तो आपको नेक्स्ट की 3 टर्म्स बतानी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो इट मीन दैट इज एन एपी। तो a2 माइनस में a1 करेंगे। a2 है मेरे पास √6, √6 में से √3 जाएगा तो कितना बचेगा। तो जैसे हम लास्ट पार्ट में भी कर चुके हैं कि √3 में से √3 ही माइनस होगा और √6 में से √6 ही माइनस होगा। तो √6 को मैं किसी भी हालत में फैक्टराइज नहीं कर सकती क्योंकि 3 to the 6 होता है और फैक्टराइज करने के लिए क्या होता है, 2 पेयर होना जरूरी होता है। तो 3 और 2 का आपस में कोई पेयरिंग नहीं हो रही है तो ये रूट से बाहर किसी भी हालत में नहीं आएंगे। इट मीन्स ये आपका D1 एज इट इज यही का यही रहेगा। सिमिलरली अब हम D2 चेक कर लेते हैं, वो आएगा a3 माइनस में a2 और a3 मेरे पास √9 माइनस में a2 है √6। √9 हो सकता है बाहर क्योंकि जो 9 होता है वो होता है 3 इंटू में 3 और 2 3 हो जाते हैं तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ सकता है रूट से। तो ये आ जाएगा 3 माइनस में √6। तो ये आपका D2 बन गया। नाउ D3, ये √6 से √6 ही माइनस होगा, 3 से माइनस नहीं होगा किसी वैल्यू में। नाउ a4 माइनस में a3, a4 आपके पास √12 और a3 है आपके पास √9। √9 का तो मुझे मालूम है 3 बन जाता है क्योंकि अभी हमने ऊपर किया है। और √12 के लिए आपको क्या फैक्टराइज करेंगे तो आपका 2 to the 4 और 4 से 12 बन सकता है। 12 होता है देखो ऐसे 2 to the 4 और 4 से 12, 2 2 में से एक तो बाहर आ सकता है तो ये आ जाएगा 2 √3 माइनस में 3। बट √3 का कहीं कोई पेयरिंग नहीं है तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते। तो आपका D3 ये बन गया। तो आपने देखा ये है मेरे पास D1, दिस वन इज D2 एंड दिस वन इज D3। किसी भी हालत में सेम नहीं है। D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, सो दैट इज नॉट एन AP। सो ये AP नहीं है। इट मीन्स अगर AP नहीं है तो हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं निकाल सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 14th पार्ट। एंड 14th पार्ट में क्या आपके पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। आपके पास 4 टर्म्स दी हुई है। ए है आपके पास A1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, तो अब हम D1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस में A1, A2 क्या मेरे पास 3 का स्क्वायर और A1 क्या मेरे पास 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 9 माइनस में 1 इक्वल टू 8 आ गया। अब D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या होगा आपका पास A3 माइनस A2, A3 क्या मेरे पास 5 का स्क्वायर और A2 क्या मेरे पास 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 माइनस में 9 ये आ गया 16। नो कॉम्बिनेशन, नॉट सिमिलर। नेक्स्ट D4, A4 माइनस में A3, A4 है मेरे पास 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये माइनस करेंगे आएगा आपका 24। सो D1, D2 एंड D3 तीनों के तीनों ही सेम नहीं है। 8 है, ये है 16 है और ये है आपका 24। सो D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, सो इट इज नॉट एन AP। यहाँ पे AP नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा बचता है इसका लास्ट पार्ट 15th पार्ट में क्या आपके पास 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। ठीक है, 4 टर्म्स है आपके पास। तो A है मेरे पास है 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो गया। तो अब मैं चेक करूंगी D1, D1 होगा A2 माइनस में A1, A2 है मेरे पास 5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आ गया आपके पास 24। D1 आ गया मेरे पास 24। नाउ D2 मीन्स A3 माइनस में A2, A3 मेरे पास 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 49 माइनस में 25, ये भी आ गया आपके पास 24। नाउ D3 भी चेक कर लेते हैं। अगर ये भी सेम आ गया इट मीन्स दैट इज एन AP।
73 है और A3 मेरे पास 7 का स्क्वायर और ये होता है 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस किया 4 और 6 में 2। वाह, तीनों के तीनों आपके कॉमन डिफरेंस देखा आपने सेम आ गए हैं। नाउ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सो इट इज एन AP। अब आपके पास ये AP आ गया है, तो अब आपको नेक्स्ट के 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट के 3 टर्म्स मतलब A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A4 प्लस D। A4 है आपके पास 73 प्लस और D है आपके पास 24, तो ये बन गया आपका 97। दोनों को प्लस करना आपको। नाउ A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 क्या है आपके पास 97 प्लस D कितने हैं आपके पास 24 प्लस किया तो ये आ गया आपके पास 121। नाउ A7 इक्वल टू A6 प्लस D। A6 है आपके पास 121 प्लस D है 24 में प्लस किया ये आ गया आपके पास 145। तो आपके पास ये आगे आपके नेक्स्ट की 3 टर्म्स आपके आंसर आ गए। ठीक है।